आप पहले इंसान है जिसे ये समझ में आ रहा है शायद, थैंक गॉड, सुशांत को इस फिल्म के लिए वाशु सर जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वाशु भगनानी और रूमी सर के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें वाशु भगनानी ने सर ने सुशांत को कहा था, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में I think the amount was 15 crores that was decided and सुशांत इस बात से काफी खुश था और ये फरवरी के महीने में हुआ था जिस वक्त उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह जी बांद्रा में उन्हें मिले थे। उस वक्त सुशांत उन्हें गुड न्यूज देने गया था और उसने उन्हें गुड न्यूज दी थी कि मुझे 15 करोड़ मिल गए हैं, मतलब एज मिलने वाले हैं या मिल गए हैं। मैं वहां थी नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, पर उसने 15 करोड़ का जिक्र जरूर किया था कि वो बहुत खुश है कि वो एक पिक्चर साइन कर रहा है, वो ठीक हो गया है, उसका डिप्रेशन हट रहा है और उसको 15 करोड़ मिलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता उसने मिलने वाले हैं बोला या मिल गए होगा बोला, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 15 करोड़ का फिगर स्टिक हुआ है। आप कह रही हैं अकाउंट में 15 करोड़ नहीं आए, वाशु भगनानी जी नहीं कैन गिव एविडेंस टू दिस इफेक्ट। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑन पेपर कुछ साइन नहीं हुआ, ये वर्बल अग्रीमेंट था जिससे सब लोग खुश थे, पर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया था उसके बाद एंड हम लोग मई में शुरू करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता जो पोस्टपोन हो गया, जिस वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन उनके बीच में भी नहीं हुआ। ये तो मामला ईडी के सामने है, अब मामला आ रहा है नारकोटिक्स का एंड नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल भी आपको क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया का ड्रग पेडलर्स ड्रग डीलर्स के साथ कोई कनेक्शन है। ये यही बचा था ना अब मेरे ऊपर डालने के लिए कि इस लड़की को इतना क्रूसिफाई कर दो। मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें, नहीं तो हम ही सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। I deny all these allegations, they are absolutely baseless और मैं इनके डिटेल्स में सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं जाना चाहूंगी कि ये मेरे आगे की इन्वेस्टिगेशन और केस को तंग कर सकता है। फिर भी मैं पूछूंगा और आप अपना जवाब दे सकती है। 3 चैट्स है 2017 में, एक चैट होती है एक होटेलियर गौरव आर्या के साथ जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से एमडीएमए ट्राई करना चाहती है, आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है, ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। सो यू डिनाई दिस कॉन्वर्सेशन? आई डिनाई। विद गौरव आर्या? यस। You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी, उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा, लेकिन अगेन सर I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to continue this. Fair enough. My third one is 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर। इससे यह पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था, सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस, ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do and nobody could stop him. You did not encourage him to take drugs?
Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया. नहीं, You मैंने didn't try to stop him. I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any Here kind is a of man drugs. in depression, he's taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him, and you're saying you were unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is my main point, that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him. No. I want to move to एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेज के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था. सुशांत भी वहां प्रेजेंट था. आपने ऐसा क्यों किया? क्या था? क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? This is a complete baseless allegation. There is no hard drive that I am aware of. There is no person, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी. मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी. अगर ऐसा कुछ हुआ है मेरे प्रेजेंस में, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. तो you would confront Siddharth Pitani on this? Absolutely. It's your word versus his. I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो completely baseless होती है. क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था. नो टर्निंग बैक, ये आपने कहा है एक, मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ. क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने कोई, क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से. जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट. मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया. क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा. लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं. आप 8 तारीख को सुशांत को छोड़ती हैं. 14 तारीख को दोपहर को खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या किया है. मैं आपसे आज सीधा पूछता हूं, आप इतनी करीब रही सुशांत से के साथ 1 साल के लिए, आपको क्या लगता है, सुशांत ने सुसाइड की या फाउल प्ले था? मैं खुद जानना चाहती हूँ. आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहां थी, उनकी बहन वहां थी, बाकी लोग वहां थे, मीतू जी. मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था. मैं खुद जानना चाहती हूँ. इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, ये पटना के एफआईआर से पहले. आपने 16 जुलाई को एक ट्वीट किया है जी कि अमित शाह जी, मैं चाहती हूं कि सुशांत के मामले में इतने हफ्ते हो गए सीबीआई इंक्वायरी हो. क्यों चाहती थी? क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक. आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर. और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, विच इज व्हाई आई वांट सीबीआई इंक्वायरी. क्योंकि आप एक समय कहती हैं आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, जब बिहार पुलिस उस मामले में आती है और फिर उस मामले एफआईआर जो दर्ज होती है फिर सीबीआई के पास रखती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और ज्यूरिसडिक्शन का सवाल उठाती है. लोगों को यह लगता है कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती थी. लोगों की गलत फहमी है. आप चाहती थी जी, डे 1 से आप तैयार थी उसके बिल्कुल, लिए. मेरे तो आपको भी विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर एक तरह से? फिर नहीं, ऐसा नहीं था. मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे. क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूं. लोग मुझे बोलते जा रहे हैं. जब तक ये सारे के सारे मुझे
आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? 8 और 14 के बीच में डिड सुशांत कांटेक्ट यू? कभी आपसे बात की, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया? ऑन द 9th सुशांत का मुझे लास्ट मैसेज आया था, हाउ आर यू माई बेबू, क्योंकि वो जानता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन 8 दोपहर को मैं घर आई थी और 9th दोपहर तक उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था, इसलिए 9th को जब उन्होंने ये वाला मैसेज भेजा, हाउ आर यू माई बेबू, मैं काफी सैड थी। आई वॉज वेरी हर्ट कि ना तुमने मुझे फोन किया, तुमने एक मैसेज भेजा है, सिर्फ ये जानते हुए कि मैं कितनी एंग्शियस हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ। तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर दिया 9th को, क्योंकि मुझे लगा कि ही डजंट वांट मी एनी मोर, और उनके बहन के बीच में आई डिडंट वांट टू कम, आई डिडंट वांट टू इंटरफियर, और वो काफी। You blocked him on the 9th? I blocked him on the 9th. जी. And your parents supported this decision? Who are very close to Sushant? My parents were unaware of this. He was on our family group. He still is on our family group. So he was obviously not blocked there. He was still in touch with my brother after I blocked him on the 9th. 10 तारीख को उन्होंने मेरे ब्रदर को एक मैसेज भेजा है, वो भी मैसेज है मेरे पास कि भाई हाउ इज रिया। तो मेरे भाई ने बोला कि हाउ इज रिया, लेट मी नो व्हेन शी इज बेटर। मेरे भाई ने बोला ओके भाई, यू टेक केयर भाई, ओके भाई, इतना ही हुआ। उसने कभी ये जिक्र नहीं किया कि रिया आई नीड यू कम बैक। अगर वो ऐसा बोलता तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती। You would have gone back? Absolutely. लेकिन मुझे Despite what happened on the 8th, Despite what happened on the 8th, आप वापस चली जाती अगर सुशांत एक मैसेज आपको करता? जी, मुझे या मेरे भाई को या किसी को ये कम्युनिकेट करता। लेकिन that's what shocked me and that's what confirmed to me कि हाँ, maybe he doesn't want me anymore. तो जब वो खबर आती है 14 को कि सुशांत has committed suicide, या पहले जो रिपोर्ट्स आते आत्महत्या हुई, what was your first reaction? I don't even, that day was संडे था। I obviously broke down and तब से लेके आज तक it's not like I have accepted it. I have had no time to grieve, जो कि एक basic human right होता है। वो मेरे लिए एक ऐसी लग्जरी है जो मैं चाहकर भी नहीं पा सकती। आपको क्या लगता है, सुसाइड था या फाउल प्ले था? मैं जानना चाहती हूँ, आपकी तरह और सबकी तरह मैं खुद जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ। अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में? उनकी बहन मीतू जी वहां थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ? 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी, या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या हुआ? अगर आपको सुसाइड लगता है तो सुसाइड की क्या वजह हो सकती है? मैं नहीं जानती ऑनेस्टली। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन हमारी अक्सर बात होती थी कि तुम कभी ऐसा कुछ तो नहीं करोगे, और वो मुझे कहता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूं कि या तो ऐसा कुछ हुआ होगा 8 से 13 के बीच में। You are saying he was suffering from depression. You cut short a trip in Europe. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, and this is a clear question. Did he ever talk to you about taking his life? No, he never spoke to me about taking his life. Yes, he had conversations about जिंदगी की व्यर्थता पे काफी चर्चा वो करता था। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, हम क्यों उठते हैं, हम क्यों काम पे जाते हैं, जो आई थिंक लेकिन उनके लिए एक बहुत जहनी सवाल था ये। बट उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की मुझसे, शायद उनके डॉक्टर से की हो उनके प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में, लेकिन मैं तो भी इस बात को नहीं समझ पा रही हूं कि ऐसा क्या हुआ उस एक हफ्ते में। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये करना पड़ा? मैं फिर 8 तारीख को आना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन आप घर छोड़ती हैं जी, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा सालियान के डेथ की खबर आती है। दिशा सालियान जो सुशांत के साथ कुछ समय तक मैनेजर थी, उनके साथ शी वॉज हेल्पिंग हिम आउट इन सर्टन असाइनमेंट्स, ये कहा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिशा सालियान के बारे में क्या जानती हैं? मैं उन्हें
एक दफा मिली हूँ, वो सुशांत के कार्टर रोड के घर में आई थी एक पूरी टीम के साथ, जिस दिन वो पहली बार उनका काम शुरू करने वाली थी। 10 मिनट के लिए मिली हूँ और उसके बाद ना मेरी उनसे कभी बात हुई है, ना मेरे पास उनका नंबर है, ना कुछ। इनफैक्ट उनके आने के बहुत जल्द बाद ही लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया था, तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं पता कि उनका सुशांत के साथ भी कितना इंटरेक्शन रहा होगा। नहीं, पर आप सुशांत के साथ अप्रैल 2019 और जून 2020 के बीच में है, यानी 14 महीने। उन 14 महीनों में आप मुझे कह रही है केवल 10 मिनट के लिए आप दिशा सालियान को मिली हैं। जी, वो उनकी मैनेजर शायद मार्च 2020 में बनी है। उससे पहले नहीं आई हैं वो। उससे पहले श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी और श्रुति मोदी की टांग टूट गई थी और लॉकडाउन की वजह से उन्होंने उनको बोला था कि टेक अ ब्रेक, और उन्होंने ही मिरांडा को भी बोला था टेक अ ब्रेक। तो वो ही हायर करते थे, वो ही फायर करते थे, ये वाला भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और तीसरी बात ये कि कॉर्नरस्टोन करके एक कंपनी है जिनकी एक एम्प्लॉय है दिशा सालियान, जिनको उन्होंने सुशांत के अकाउंट पे असाइन किया था, और वो एक ही बार मिले हैं मार्च या फेब एंड मार्च 2020 में। क्योंकि 9 तारीख को खबर आती है कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है। क्या आप जानती हैं उसका कोई इम्पैक्ट हुआ सुशांत पर, या इस मामले में आप कितना जानती हैं दिशा सालियान के मामले पर? मेरी अनफॉर्चुनेटली उनसे कोई बात नहीं हुई उस टाइम पे, वरना